सबको उस दृष्टि से काम करना होगा। जैसे नरेंद्र भाई आजकल तो विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत बनना है तो ये वैसा गोल सेटिंग करना होगा। एप्पल भारत में बनना चाहिए, अमेजन भारत में, IBM भारत में होना चाहिए। टैलेंट हमारा तो हमारे यहाँ होना चाहिए, हम ये कहना है। कैन यू शो मी अ सिंगल पिक्चर फोटो एनीवेयर ऑफ द BHP मेंबर कार्यकर्ता, बजरंग दल मेंबर कार्यकर्ता कैरिंग रॉकेट लॉन्चर, ब्लोइंग बिल्डिंग, हैविंग असॉल्ट राइफल? भारत हमारी माता है और जो हमारे हित में है वो करना चाहिए। वी शुड नॉट बी डायरेक्टेड कंट्रोल बाय समवेयर एल्स। हिंदू धर्म की अच्छी चीज़ हैं, जो रैशनल साइंटिफिक वेलफेयर की चीज़ें हैं, वो सबके बारे को पढ़ना चाहिए, उसको सब लोगों को बताना चाहिए, है ना। ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द दुनिया, नॉट टू इवेंजलाइज द वर्ल्ड। What is it about Hinduism that attracts people with a scientific bent of mind, such as our guest on this episode? He is a graduate from IIT but chose to become a sannyasi in search of a higher truth. However, though personally he leads a very austere life, he firmly believes that Hindus need to gain more prominence on the global economic and political stage, which is why he is the chief organizer of the World Hindu Congress. Very pleased to have on Buzz by the Bay a towering intellectual, Swami Vijnananand, who is the founder and chairman of the World Hindu Federation and the joint general secretary of the VHP of Vishwa Hindu Parishad. Pranam Swami नमस्ते, जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। बस बाय द बे में आपका स्वागत। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, बज नाम है इसका। प्रोग्राम नेम इज बज। बज बाय द बे, ऐसे बज। बज बाय द वे। बस बाय द बे, हाँ, क्योंकि ये बॉम्बे है ना, बे है इसलिए। आप मुंबई में है, आप दिसंबर में जियो वर्ल्ड में विश्व हिंदू आर्थिक मंच की योजना बना रहे हैं। इस मंच का उद्देश्य क्या है? वो क्या है कि एनी सोसाइटी वांट टू प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड, और दे वांट टू गेट रेस्पेक्ट, दे वांट टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, एंड दे वांट डिग्निटी। They have to focus on the 4 key areas: economy, education, academia, media and politics, So World Hindu Economic Forum is one forum where we are focused on the economy. As a society, historically Hindu, we were producing 33% of the world GDP. Bharat ka, only of Bharat. If you include Hindu outside Bharat also, that time Indonesia, Malaysia, Thailand, they were all part of the Hindu. We were producing 49% of the world GDP. Now, during British time and during Mughal time, we started declining. During British time, we lost all our economic strength. And once you become economically poor, all बीमारी जिसको बोलते हैं हैजा, मलेरिया, कॉलरा, poverty brings everything, Yes. We became poor. Post 1947, post independence, you can say, हमने जो इकोनॉमिक मॉडल अप्रोच किया, उससे जो इसको कहते हैं नेरोवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी, हमारा ग्रोथ नहीं हुआ रहा। वी हैव मिस द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ग्रोथ है। और सभी लोगों ने बिजनेस इकोनॉमी पर फोकस करके दे बिकम रिच एंड प्रॉस्पेरस। हमारे लोग अमेरिका क्यों जाते हैं? नॉट बिकॉज अमेरिका इज वेरी अच्छा, क्योंकि इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस है। वही चीज़ हमारे अंदर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि समाज, ये भारत को अगर आगे बढ़ना है 21st सेंचुरी में as economically strong, so we have to focus as a society as a whole, gear towards that. उसमें इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज, बैंकर, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, सबको उस दृष्टि से काम करना होगा। जैसे नरेंद्र भाई आजकल तो विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत बनना है तो ये वैसा गोल सेटिंग करना होगा। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम तो पुराना है, मैं कहता हूँ 2010 में रजिस्टर हुआ, 2012 से वर्ल्ड वाइड हम काम कर रहे हैं ना। हमने हांगकॉन्ग, बैंकॉक, लंदन, लॉस एंजल्स, शिकागो, फिर रीजनल फोरम डरबन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत जगह किए। लेकिन इस बार इंडिया इस बार भारत में है, क्योंकि भारत में हमारे पास अच्छा कन्वेंशन सेंटर हो गया, जियो कन्वेंशन सेंटर है। तो हमने भारत, मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल, तो हमने भारत में रखा है। इसका फोकस है 4 कोर एरिया है ना, जिस पर हम फोकस। पहला कोर एरिया है कि बिजनेस ग्रोथ बढ़ाने के लिए यू नीड टू हैव ए ग्लोबल मार्केट एक्सेस। भारत बढ़ रहा है तो हमें अपने प्रोडक्ट बना के दुनिया में फैलाना है, बेचना है, तो हमारे बिजनेसमैन को ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, है ना।
दूसरा चीज़ है कि अफोर्डेबल कैपिटल, भारत में अभी भी कैपिटल महंगा है, तो हाउ अफोर्डेबल कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द बिजनेस, स्टार्टअप से लेकर के बड़े सभी मिडिल क्लास एसएमई सबको। फिर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जितना फास्ट होगा, अडॉप्ट होगा, हम बिजनेस में वही आगे बढ़ेंगे ना, नहीं करेंगे तो वी आर आउट, चौथा चीज़, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है ना, वो टैलेंट से वी आर मेकिंग अदर इज बे अवर टैलेंट, हम कहते हैं वी आर मेकिंग अदर इज बे अवर टैलेंट, उस टैलेंट को हमने बिजनेस को डेवलपमेंट ग्रोथ करने के लिए कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये है ये। और पांचवा चीज़ है कि यंग लोगों को प्रमोट करना बिजनेस में, है ना, यंग लोग जॉब सीकर नहीं बने, जॉब गिवर बने ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और पांचवा चीज़ है कि इस देश में बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना, रेस्पेक्ट। बिजनेसमैन देखो क्या वेल्थ क्रिएटर है, वेल्थ क्रिएटर है, ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, टैक्स देता है, लेकिन उसको हमारे पॉलिटिशियन ने विलीफाइड करके चोर बना दिया है ना। तो मैं बोलता हूँ जिस देश में बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा वो देश आगे नहीं बढ़े। तो ये हमारा की एरिया फोकस है। थीम तो है थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर, है ना। थीम तो बहुत अच्छा है। तो लगभग कितने लोग आएंगे? हमारा अनुमान है कि 1000-1200 का हमारा टारगेट है। तो पहली बार अभी भारत में होगा। और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस वो एक 4 साल में एक बार होते हैं। वो 2026 में करेंगे। अच्छा। जैसे इस बार वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में मुंबई में करेंगे, 2025 में भी मुंबई करेंगे, और फिर 2026 में वहीं पर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस करेंगे, जिसमें 7 कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमी का वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम करेगा, एजुकेशन का हिंदू एजुकेशन बोर्ड करेगा, मीडिया का हिंदू मीडिया फोरम करेगा, पॉलिटिकल का वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम करेगा, यूथ का हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क करेगा, विमेन का कॉन्फ्रेंस हिंदू वुमेन फोरम करेगा, और सभी हिंदू संगठनों का कॉन्फ्रेंस जो है ना, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन वगैरह, सातों मिलकर के एक वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस करेंगे 2026 में। उसका भी डेट है 18, 19, 20 दिसंबर है, और जियो कन्वेंशन बुक हो गया है। तो पिछले साल वो बैंकॉक में हुआ था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। तो मुझे पूछना है कि केवल हिंदू आ सकते हैं ये कांग्रेस में, कोई और धर्म के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो देखो नॉन हिंदू भी आए हुए हैं, क्रिश्चियन तो आए हुए हैं, यूरोपियन आए हुए हैं, हमारे यहाँ तो बड़े स्पीकर रहे हैं। जो हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो देखो बहुत सारे हमारे यूरोपियन जो अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वगैरह आए हैं, ऑनर तो पार्टिसिपेट किए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये नाम हिंदू है, इकोनॉमिक फोकस है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे बौद्ध आए हुए हैं भारत से बाहर में। अब भारत वाले तो अपने जैन बौद्ध सिख तो सब अपने हैं, आते ही हैं। मैं भारत से भी बाहर का, ज्यूस आए हुए हैं, क्रिश्चियन आए हुए हैं ना, और भी आपको बता सब आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार आपको बता इंटरेस्टिंग चीज, ये न्यूजीलैंड में कम्युनिटी है माओरी, उन्होंने कहा स्वामी जी वी आर रिसोर्स रिच बट कैश पुअर, वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। मैंने कहा वेलकम, हमारे यहाँ सबसे मीटिंग कराया, सब कुछ कराया, दे आर डूइंग बिजनेस। तो ये ऐसी चीज है। ओके, तो बहुत काफी फॉरवर्ड लुकिंग है। गल्फ से कभी लोग आते हैं, दुबई और सब? गल्फ से लोग आते हैं ना, हमारे बहुत सारे लोग आते हैं गल्फ से। आते हैं। आपको इस सम्मेलन के आयोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? नहीं, कारण क्या है कि देखो अवेयरनेस है ना। देखो क्या है, जैसा अवेयरनेस करोगे तो भारत को आगे बढ़ना है, विकसित भारत बढ़ना है, तो इकोनॉमिक फोकस अवेयरनेस होना का ना। अवेयरनेस तभी होगा जब इकोनॉमिक इशू पर रेगुलर कंटिन्यूस डिस्कशन, डिबेट, चर्चा, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, थिंकिंग, क्या हमारा नीड है, क्या चैलेंज है, क्यों जो चैलेंजेस को कैसे ख़त्म करो, मूव कैसे फॉरवर्ड हो ना, इन सब चीज़ों पर कंटिन्यूस चर्चा होगी, तभी तो वातावरण बनेगा ना। अपने आप तो होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, वही हम करते हैं। अच्छा, माइंडसेट, मानसिकता। तो आई रेड एन इंटरेस्टिंग कोट ऑफ योर स्वामी जी के our influence won't spread with just pranayam and bhangra and dandiya. Yeah, I fully agree with you. With the due respect to everybody, कि our community has become dandiya, garba, bhangra community. So I'm in favor of that. I'm not against that. But that is not going to create influence. dandiya, garba, bhangra तो 50 साल पहले भी करते थे, लेकिन हमें कोई पूछता नहीं था। जब से पास्ट 1991 में इकॉनमी ओपन हुआ, तो जैसे आज हमारी इकॉनमी बढ़ गई, आज हमारी 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, वी आर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। तो अब दुनिया रेस्पेक्ट कर रही है, वो उसमें डांडिया, गरबा, भांगड़ा को भी और ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन साथ साथ ये क्या है कि इकोनॉमी इज ए स्ट्रेंथ, है ना। हमारे बोला ना धर्म से मूलम अर्थ, चाणक्य ने कहा धर्म से मूलम अर्थ, इकोनॉमी इज ए स्ट्रेंथ। तो उस स्ट्रेंथ का फोकस है। अच्छा, अधिक थोड़ा आर्थिक प्रभाव होना चाहिए। काफी लाइक सिलिकॉन वैली में लो, अमेरिका में काफी लाइक सीईओज, टेक कंपनी के बड़े बड़े सीईओज इंडियन हैं। नहीं, अगेन तो मैं बोला ना कि आप क्या बोल रहे हैं, हमारे टेक कंपनी के सीईओ इंडियन है ना, फाउंडर्स भी नहीं, फाउंडर भी है। लेकिन क्या है,
मोस्टली वी आर मेकिंग अदर रिच ना, हम अपने दिमाग से दूसरे को अमीर बना रहे। वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में बनना चाहिए, है ना, ओरेकल भारत में बनना चाहिए, है ना, ये एप्पल भारत में बनना चाहिए, अमेजन भारत में, IBM भारत में होना चाहिए। टैलेंट हमारा तो हमारे यहाँ होना चाहिए, हम ये कहना है, हम उनके विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो सारा चीज भारत में होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर, हाँ, आत्मनिर्भर, हर चीज में आत्मनिर्भर, और अपने टैलेंट से दूसरों को अमीर नहीं बनाकर पहले अपने को अमीर बनाओ। ओके ओके, आत्मनिर्भरता की है। आप देखो, क्लासिक एग्जांपल मैं देखता हूं, देखो गंगवाल आए, इंडिगो तो अमेरिका में काम करते थे, US एयरवेज में काम करते थे जहां तक मेरा नॉलेज है, और भाटिया से जुड़ गए, तो इन्होंने क्रिएटेड ए वेरी गुड एयरलाइंस। इंडिगो देखो आज का सबसे भारत एयरलाइंस होगा, तो उनका टैलेंट था, यहाँ का कैपिटल मिल गया, दोनों मिलकर इतना खड़ा कर दिया। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। ओके, बट इंडियंस आर गेटिंग मोर रिस्पेक्ट ग्लोबली। हाँ, अच्छी बात That है। is वो वही, we वो क्यों हो रहा है कि भारत प्रॉस्पर हो रहा है, भारत प्रॉस्पर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी रेस्पेक्टेड हो रही है। अगर इंडियन 30 साल पहले भी तो वहां आगे बढ़े हुए थे, लेकिन उस समय भारत नहीं था, कोई पूछता नहीं था, आपको भी गर्व से खड़ा नहीं होते थे, डरते थे बोलने से अपने आप को। आप गर्व से लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, भारतीय हैं। हाँ, सब बोल रहे हैं ना, लेकिन इसमें कोई खराब भी नहीं है। देखो UK का प्राइम मिनिस्टर ओपनली कहता है, आई एम प्राउड टू बी हिंदू, आई एम टेम्पल गो हिंदू, आई एम प्रैक्टिसिंग हिंदू, दिस हाउ आई एम ब्रॉट अप, एंड उस सबसे बड़ी चीज क्या बोला जानते हो, जब उसका 100 डे हो गया, कि एट दिस जंक्चर UK प्राइम मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए नाइटमेयर जॉब, व्हाई यू कंसिडर टू टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने क्या बोला, हम हिंदू हैं और हमारे यहाँ धर्म है ना, धर्म का एक मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आल्सो। तो आई एम द बेस्ट सूटेड मैन टू ब्रिंग ब्रिटेन आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक मेस। तो ये हिंदू का अप्रोच है, हमारा धर्म है। तो आपका वो कांग्रेस सम्मेलन जो था बैंकॉक में, द थीम वाज आल्सो धर्म। जैसे आयतनम धर्मा द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री, जहां धर्म होगा वहां विजय होगा, अधर्म होगा वहां विजय नहीं होगा। आप कह रहे हो कि हिंदुओं को अधिक वैश्विक प्रभाव के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर एजुकेशन में देखो, हमारे लोग विदेश जाके पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे देश में इतने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पढ़ेंगे तो टैलेंट यहाँ होगा ना। अभी देखो $80 बिलियन हर साल भारत से पैसा जा रहा है विदेश में, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनका फीस में, तो वो पैसा यहाँ आना चाहिए। पैसे की बात नहीं, फिर टैलेंट भी आना रहेगा ना, तो वो हमारा दूसरा फोकस है ना। मीडिया क्या, मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है, परसेप्शन बिकम रियलिटी, है ना। तो भारत ग्रो करे तो हमें अपना परसेप्शन भी खड़ा करना है। लेकिन इस सरकार इस सरकार ने काफी किया है विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, और सरकार आपके ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसा है, हम सरकार से कोई सपोर्ट नहीं चाहते हैं ना। हम सरकार से ही चाहते कि उनका जो काम है वो करें, और हम जो काम करें उसमें पार्टिसिपेट करें। हम सरकार से किसी भी तरह का अनड्यू फेवर बेनिफिट नहीं चाहते। तो कुछ आर्थिक सपोर्ट या कुछ नहीं सरकार से, लेकिन आपकी विचारधारा तो मिलती है ना सरकार के नहीं साथ? सरकार से मिलती है, वो तो सही है, हम लोग सब एक ही हैं, मिलती है। इसका अर्थ नहीं कि हम उनसे किसी तरह का कोई फेवर लेते हैं, अब कोई कभी फेवर मांगने गए हैं। तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में स्वामी जी, आप IIT के ग्रेजुएट हैं, फिर आप सन्यास बन गए, ऐसे क्यों? आपको क्या प्रेरित किया? देखो, इन द शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या है कि हम लोगों को, हम जिस एज में है ना, उस समय कम्युनिस्ट, नक्सलाइट, ऐसे मार्क्सिस्ट लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे यंग लोगों को, कि भारत में गरीबी है ना, डिस्पैरिटी है, ऑपरेशन है, ये सारा चीज़ बातें करते थे ना। हम लोग को भी उस समय थोड़ा अच्छा लगता था कि सचमुच में गरीबी तो है, ऑपरेशन भी है, डिस्पैरिटी भी है, सब चीज़ है। लेकिन जिस तरह से वो पोर्ट्रेट करते थे ना, वो हमारे ट्रुथ नहीं था ना। देखो, गरीबी थी हमारे यहाँ, लेकिन रेस्पेक्ट जरूर था हमारे यहाँ। गरीबी तो थी, लेकिन काम करने वाले मजदूर के साथ भी उसी ड्यू रेस्पेक्ट के साथ हम लोग बात करते थे। यूरोपियन सोसाइटी पढ़ोगे ना, प्रिस्कोपाटकिन, बाकुनिन वगैरह, है ना, तो वहाँ वैसा समाज नहीं था। तो उस तरह की बातें करते थे और हिंदुओं को गाली देते थे, हिंदू फैटलिज्म, फ्यूटलिज्म, ये सारी चीज़ें करते थे। तो हमने कहा हम भी तो उसी समाज से आते हैं भाई, हमारा तो ऐसा कुछ होता नहीं। फिर हमने उनके काउंटर नैरेटिव जो बुक्स थे ना, वो भी पढ़ने लगे। फिर हमने क्वेश्चनिंग शुरू कर दिया,
तो उनको अच्छा नहीं लगा, है ना। फिर हमने लगा कि ये एरिया है जिस पर काम करना है, फिर हमने पढ़ने लगा, है ना। क्योंकि अगर आपको, हम लोग तो स्टूडेंट थे, आपको अब बड़ा काउंटर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने यूरोपियन भी पढ़ने लगे, भारत भी पढ़े, हमने स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ा, स्वामी विवेकानंद पढ़ा, अरबिंदो पढ़ा, रामतीर्थ पढ़ा। आपने, तो हमें लगा हमारे पूर्वज ने बहुत सारा एरिया में काम किया है, ये एरिया भी नेग्लेक्टेड है, इस पर काम करना चाहिए। मन में आया कि भाई दूसरों को क्यों करो, क्यों नहीं खुद करो। सो दिस इज हाउ मैंने कहा कि IIT वाले तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन कम साधु बन के भी ये भी काम करो। तो मैंने साधु बना, फिर साधु बन के 10 साल पढ़ाई की हमने गुरुकुल में। कहाँ पे? हमने पहले मेरठ में 4 साल पढ़ाई की, प्रभात आश्रम गुरुकुल में। ओके। पाणिनि अष्टाध्यायी परंपरा से मैं व्याकरण हूँ। फिर सोनीपत गुरुकुल में सारी पूरा व्याकरण और भी पढ़ा, निरुक्त पढ़ा, सारे वेदांग पढ़े, उपांग पढ़े। तो अब पढ़ लिया तो हमें थोड़ा पता लग गया कि हिंदू धर्म में क्या अच्छी चीज़ है, तो उसी चीज़ को हम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने काफी तपस्या भी किया। हाँ, हाँ, किस यही तरह की? तपस्या है। अब देखो, हम जब पढ़ते थे डेली भिक्षा करने जाते थे। अच्छा। हाँ, बेकिंग बाउल करके भिक्षा लेकर के भिक्षा कर, मेरठ में? हाँ, मेरठ में सोनीपत में करते थे। अच्छा। फिर हम भारत घूमे 3 साल, है ना। तो 3 साल भारत घूमे, वो भी बेकिंग बाउल करके, पेड़ के नीचे, नदी किनारे, जैसे तैसे सोते थे। दैट वाज आल्सो लर्निंग। फिर साधना भी किया, तो वो भी किया। आप अभी तो साधना भी करते हैं? हाँ, करते हैं। साधु का पहला काम यही है। हाँ, लेकिन आपका डेली साधना क्या है? डेली जब अभी तो सुबह उठता हूँ, सुबह उठकर थोड़ा बॉडी को स्ट्रेचिंग वेचिंग करके, फ्रेश व्रेश होकर के अपना ध्यान और प्राणायाम करता हूँ। फिर आसन, जब वो सब करने के बाद आसन करता हूँ, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे ट्रैवलिंग में दिल्ली रहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, वो अपना जगह है। हाँ, आप कह रहे थे कि इंडियंस आर नोन फॉर भांगड़ा एंड डांडिया एंड ऑल, लेकिन हिंदू शास्त्रस ऑल्सो एंड योगा is very popular worldwide now and it is growing and that is a very good thing. नहीं, अच्छी चीज़ है। मैं, देखो क्या है, मैं डांडिया, गरबा, भांगड़ा को सपोर्ट करता हूँ। हाँ। और योग का पूरा सपोर्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारा समाज केवल यही करेगा तो यू विल नॉट बी रेस्पेक्टेड। आपको रेस्पेक्ट करने के लिए डांडिया, गरबा, भांगड़ा, योग से आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा एज ए कम्युनिटी, एज ए सिविलाइजेशन, है ना। These are vehicle to spread some of your message, but strength first will come from the economy. अगर आपके पास इकोनॉमी नहीं है तो आप वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं कर सकते। अगर आपके पास इकोनॉमी का सरप्लस स्ट्रेंथ है तो उसी डांडिया, गरबा, भांगड़ा, योग को और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करके बता सकते हो। हाँ, एब्सोल्युटली सही बात है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव आल्सो स्पोकन अबाउट बीइंग इंपॉर्टेंट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिकल स्टेज। वैश्विक राजनीतिक देखो, मंच पे। पॉलिटिकल स्टेज में क्या हो, पॉलिटिक्स कंट्रोल, dominate, regulate, monitor the societal discourse in the world, तो वहाँ पर जब पॉलिटिकल सिस्टम में आप MP होंगे, मेंबर पार्लियामेंट होंगे, लेजिस्लेटर होंगे, मिनिस्टर होंगे, दैट मैटर ना। तो आप सिस्टम के बाहर रह करके कुछ नहीं कर सकते ना। वैश्विक राजनीतिक मंच पर हिंदुओं को अधिक प्रमुखता मिलनी चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन आपने कनाडा का भी उदाहरण दिया है। हाँ, कनाडा का उदाहरण दिया। मैं इनडायरेक्टली यहाँ पर कोट नहीं करना चाहता। मैंने हम लोग बड़ी संख्या में हैं। हाँ। हम लोग बड़ी संख्या में है ना। हाँ। एंड वी हैव ओनली 4 MP। और जो खालिस्तान समर्थक हैं वो लोग 27 MP हैं। तो हु इज इन्फ्लुएंशियल? 4 MP इज इन्फ्लुएंशियल, 27 MP इज इन्फ्लुएंशियल। So that is what I am telling, कि because we are not active in that field, So if you active, then we will have a more strength. Then you have a strength and bargaining power in each and every place. So you can influence the policy also. तो हमारी जनसंख्या के अनुसार we are not that influential, you are saying. All right. Very interesting points of view, Swamiji, and I know that you are also working towards all this through the World Hindu Congress, through the World Hindu Economic Forum. आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी लेट्स टर्न टू इंडिया, भारत के अभी इलेक्शंस, चुनाव आ रहे हैं। आप प्रचार करेंगे किसी पार्टी? नहीं, हम प्रचार नहीं करेंगे। हमने इतना काम कर दिया है ना। देखो, हम लोग वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है ना। वो हमारा जितना काम है ना, दैट विल रिफ्लेक्ट, तो हमें डोर टू डोर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको हम वैसे लोग नहीं हैं कि जैसे परीक्षा आए तो पढ़ने जाए, है ना। हम पहले इतना काम कर दें तो परीक्षा के समय में आराम से हमारा काम हो जाएगा। ओके। और भारत के बारे में और कुछ बातें करनी थी। सी, इंडिया इज डिफाइंड बाय इट्स डाइवर्सिटी, विविधता है, राइट? वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का। बट नाउ वी आर सीइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ हेट्रेड ऑन ऑल साइड्स। काफी नफरत है और विभाजित हो रहे समाज। नहीं, कारण क्या है? देखो, पहले चीज देखो, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी क्या है, इज पार्ट ऑफ द
यूनिफॉर्मिटी, उस सेंस में नहीं, जो वेस्टर्न सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, भगवान एक था, एक को हम बहुत श्याम, एक था बहुत हो गया फिर एक हो गया। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इज पार्ट ऑफ द डिवाइन, यू नो, है, इसलिए समाज में एग्जिस्ट करता है ना, समाज में एग्जिस्ट करता है। हमारे यहाँ भाषा का डाइवर्सिटी है, छोटे मोटे 1500 लैंग्वेजेस भाषाएं हैं ना, बोलियां हैं। हेट्रेड जी की जो बात कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिशियन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह का नफरत फैला रहे हैं। मेरा कहना है कि भारत के हिंदू समाज को और मजबूत होना चाहिए। ये सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, आप हिंदू समाज खड़ा हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, वेस्टेड इंटरेस्ट एज इन, अब जस्ट आई विल गिव एग्जांपल, हो तमिलनाडु में कहता है हमें सनातन को बर्बाद कर देना है, और एक कोई कहता है कर्नाटका का हम साउथ को अलग कर देना है। ये सब बकवास चीज़ है, हेट्रेड फैलाने की चीज़ है ना। पता है सनातन धर्म को लेके काफी विवाद थे, लेकिन ऑन द अदर साइड ऑल्सो स्वामी जी, लोग मुसलमान के खिलाफ भी बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, मुझे बताओ ना क्या कहते हैं। आज भी मुसलमानों के अगर कहीं खिलाफ होता, आप मुझे बताओ कहीं पर भी हिंदू समाज किसी मुसलमानों को अग्रेसिव होकर कहीं करने गए तो हिंदू समाज जिसको आप कहते हैं कि वायलेंस कर रहा है या नफरत फैला रहा है, तो आप ज़्यादा फैला रहे हो नफरत। आप इस देश में ऐसे ऐसे एरिया बना रहे हो जहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग कर रहे हो, ISIS को बना रहे हो, तो एक्चुअली आप ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हो कि आपके प्रति लोगों को नफरत होगा। ओवरऑल अग्रेसिव होकर, अपफ्रंट होकर हिंदू समाज तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, ये झूठ मूठ के कुछ लोग मीडिया में ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि टोटली फेक है, फॉल्स है। तो आप कह रहे हैं कि ये मीडिया का ब्लेम है? हाँ, नहीं, मीडिया का ब्लेम नहीं, कुछ सेक्शन ऑफ द मीडिया, आई एम नॉट सभी मीडिया के बता रहा, कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया जो ऑलरेडी पहले से बायस्ड हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लग रहा है, और इंटरनेशनली भी लोग अभी कह रहे हैं कि अभी इंडिया हिंदू फंडामेंटलिस्ट। नहीं, ऐसा इंटरनेशनली क्या है, अभी देखो CA हुआ है ना, CA हुआ तो आप अपने जो एट्रोसिटी वाले लोग हैं जिनको 47 में बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रेगुलर कंटिन्यूस एट्रोसिटी होती है, तो उनके लाने के लिए अब बताओ, भारत में अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मुसलमानों को पॉपुलेशन तो 9% था, आज 16-17% होगा, कैसे बढ़ गया? पाकिस्तान में हम कितने पॉपुलेशन थे, आज 1% रिड्यूस हो गए हैं। बांग्लादेश में हम एक समय 35% थे, आज 8-9% रिड्यूस हो गए। तो आप देख लो ना कि अगर ऐसा कुछ होता तो भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों बढ़ता? लेकिन ये एक बात है, बट हाउ डू वी लिव यूनाइटेड इन इंडिया? देखो, बहुत सारे धर्म के लोग हैं यहाँ पे। हाउ डू वी लिव इन अ यूनाइटेड पीसफुल वे? बिकॉज हिंदूज आर पीसफुल पीपल। हाँ, बाय नेचर, देखो हिंदू बाय नेचर पीसफुल है। यूनाइटेड क्या है कि सबको अंडरस्टैंड करना होगा कि हम भारत के हैं, भारत हमारी माता है, और जो हमारे हित में है वो करना चाहिए। वी शुड नॉट बी डायरेक्टेड कंट्रोल बाय समवेयर एल्स। कोई फॉरेन की आइडियोलॉजी, चाहे इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी हो, रिलीजियस आइडियोलॉजी, दे शुड नॉट बी कंट्रोलिंग, यू नो, और उनके द्वारा हम डिक्टेटेड नहीं हो, और दैट विल ब्रिंग द यूनिटी। आप VHP के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, पर काफी लोगों को, ये लिबरल लोग को ये इंप्रेशन है VHP के बारे में कि ये कट्टरपंथी ऐसे संगठन है। अच्छा, मुझे बताओ, टेल मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड वन पिक्चर वेयर VHP member और बजरंग दल कार्यकर्ता आर कैरिंग रॉकेट लॉन्चर द सोल्जर एंड ब्लोइंग बिल्डिंग, नहीं है। यू कैनॉट शो ए सिंगल पिक्चर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो लोग सबसे ज्यादा बदमाशी करते हैं, है ना, मार्क्सिस्ट नक्सल वायलेंस के नाम पर कितना करते हैं, उनको तो आप प्रमोट करते हो। बाकी इस्लामिस्ट लोग कितना वायलेंस करते हैं, उनको प्रमोट करते हो। मैं बताता हूँ, दुनिया को बोलता हूँ, कैन यू शो मी ए सिंगल पिक्चर फोटो एनीवेयर ऑफ द BHP मेंबर कार्यकर्ता, बजरंग दल मेंबर कार्यकर्ता कैरिंग रॉकेट लॉन्चर, ब्लोइंग बिल्डिंग, हैविंग असॉल्ट राइफल? तो आप ये सारा मिस प्रोपेगेंडा है ना, आप पोर्ट्रेट करते हो निगेटिवली। जैसे आपको बता रहा हूँ, एक मीडिया की जर्नलिस्ट हमसे इंटरव्यू लेने की आई है ना, उन्होंने झूठ मूठ लिखा कि हम कैरिंग त्रिशूल करते हैं। अरे हम लोग हर समय नहीं कोई तैर करते हैं, और झूठ मूठ के लिए 9 इंच का त्रिशूल रखते हैं। मैं झूठ मूठ का है। मेरे पास दोबारा आई, मैंने कहा देखो आप इतना झूठ क्यों लिखते हो? तो क्या बोलती है, नहीं अच्छा बताओ, झूठ बोलने से आपके काम को असर पड़ता है? मतलब मेरे काम को असर नहीं, और तेजी से बढ़ता है। आप जितना हमारे बारे में झूठ फैलाओगे ना, वो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज वी नो हु वी आर। और आपके प्रोपेगेंडा को डिफीट करने के लिए हम और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, हमारा काम बढ़ता है। सो आपको साधुवाद, आप जितना हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलो,
धन्यवाद। नेगेटिव पब्लिसिटी भी नहीं पब्लिसिटी नहीं, है। पब्लिसिटी की नहीं, जितना वो विरोध करेंगे ना तो हम और एनर्जी से और इंथुजियाज्म से ज्यादा काम करेंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ। और ऊर्जा से और काम एनर्जी से करेंगे। काम करेंगे। ओके, बिकॉज यू हैव सेड दैट देयर इज अ नीड टू पोजीशन हिंदूज एज अ पीस लविंग कोएग्जिस्टिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी हु डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर। ये थ्रू आउट वर्ल्ड है, कहीं पर भी जाके देखो, हम जहाँ पर हिंदू गए ना, हमने इकॉनमी में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में, हेल्थ सर्विसेज में कंट्रीब्यूट किया है। हम कहीं पर भी जाके, जैसे आजकल एक कई देशों से माइग्रेट होकर दूसरे, सो दे आर वेलफेयर डिपेंडेंट ना। Yes, I mean, we are seen as that. We are seen as a contributing community and also economically well off in many countries, right? सभी, most of the country Yeah, where most we have countries. gone, we are contributing significantly compared to the host community, far greater. Also, Swamiji, and another issue on the domestic front. You in many interviews you have spoken about conversions हाँ, to Christianity, to Islam. उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? I want to ask you a specific question. Many of the people who convert in India, many of them are also Dalits. Okay. What can we do in society to change that? नहीं देखो क्या है, पहले चीज तो you have to understand, you know. I will give you the example. You read the book Who Are We, the Great American Debate. ये सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है, हाँ, फेमस है। Who Are We, the best seller, one of the great और टालेस्ट इंटेलेक्चुअल, अब तो मर गए, हाँ, नहीं रह गए। उन्होंने कहा कि वी हैव टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ अमेरिकन लाइफ, यू नो, बिकॉज वी नीड ट्रेन मैन पावर, वी नीड फैक्ट्री वर्कर, वी नीड डॉक्टर, इंजीनियर है। सो कहता यू गो इन एशिया, अरेंज कन्वर्शन देयर एंड देन अरेंज इमिग्रेशन। पोप जॉन पॉल 1999 में यहाँ आते हैं, दीपावली के दिन डिक्लेयर कर दे, इन द फर्स्ट मिलीनियम वी प्लांटेड क्रॉस इन द सॉइल ऑफ यूरोप, second in Africa and America, and third we'll have a great harvest to reap in the vast and vital country of Asia, है ना। तो उनके लिए we are not human beings, we are harvest to convert the people। हमारे यहाँ जो भी गरीब दलित जो भी हम हैं, we will look after our own people। कन्वर्शन से तो कोई समस्या समाधान नहीं हो। You have converted people in Africa, what you have created, you know। Now you have created violence, ethnic violence, people were, even church was collaborating with Hitler also। understand imperialism. So इसलिए हमारे देश के लिए these are not suitable ideology। I'm not saying they're suitable, Swamiji. What I'm asking is there are people on the other side who argue, and let's say even people who belong to the Dalit caste, that we are treated badly, we are treated as untouchable, so we are better off converting. नहीं, अब देखो कन्वर्शन के बाद से वो कैसा कोई ट्रीटमेंट, इंग्लैंड में चले जाओ, इफ यू आर ट्रीटेड इक्वली, तो आपके लिए चलो जो गोरों का चर्च है उसी में आपको जाना चाहिए। वाई देयर इज एशियन चर्च, इंडियन चर्च, ब्लैक चर्च, तो वेर इज यू आर ट्रीटेड डिफरेंटली, यू आर ऑल्सो ट्रीटेड बैडली देयर, यू नो। हिंदू समाज में कहो देयर इज, वी एक्सेप्ट दैट वी हैव ए problem in our society, but now that is gone, you know। You think it's gone? It's gone, it's going। more and more education will come, more and more economic prosperity will come, exposure होगा, खाया जाए, चला जाएगा। एक बहुत सोशोलॉजिस्ट ने कहा, there was a time there was a casteism in India, but there was no caste consciousness, but now there is no caste but there is caste consciousness। आप समझ रहे हैं ना। अब तो होटल में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ट्रेन में खा रहे हैं, who care about who is cooking। अब कास्ट क्या है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। हाँ, एक राजनीतिक मामला है, तो बिल्कुल। है ना। कास्ट तो तो वही दैट है। वी हैव टू एड्रेस फ्रॉम दैट पॉइंट। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन स्वामी जी, आई वांट टू आस्क यू, यू नो, व्हाट इज योर, आपका विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है भारत के बारे में? भारत के बारे में क्या कि हम भारत के सभी लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हों, गरीब नहीं हो, सबको अच्छी तरह से रहने का घर, खाने के मैं जिसको कहते हैं ना, मैंने प्लेंटी ऑफ फूड सबको हो, रोटी कपड़ा मकान हो, शिक्षा स्वास्थ्य की सबको सुविधा हो, सबके प्रति न्याय हो, ये हम सबके लिए चाहते हैं, ईच एंड एवरी पीपल हु लिविंग दिस लैंड। सेकंड चीज़ हम चाहते हैं सबको अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना। और हम चाहते हैं भारत में विमेन शुड बी हाईली रेस्पेक्टेड, यू नो। और उनका जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है ना थ्रू सिनेमा, टेलीविजन और क्या आके मुझे पता नहीं ओटीटी क्या बोलते हैं, ओटीटी और क्या है, ऐड है ना, सॉरी टू से, है ना। अब आदमी दाढ़ी बना रहा है, दाढ़ी है ना, तो दाढ़ी बनाने में भी एक लड़की आ जाती है ऐड की, दाढ़ी का लड़की से कोई संबंध नहीं है। अब कार बेच रहा है तो लड़की आ जाती है, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन यहाँ रुकना चाहिए। Then we will need more censorship in like entertainment। नहीं,
गलत चीज देखो, आप गलत चीज आप ऐसे लॉ से करते हो ना, लॉ से बाय लॉ आप गलत चीज उसको रोकते हो ना, तो ये भी गलत चीज है ना। तो जो गलत चीज से बाय लॉ रोको ना भाई, गलत चीज क्यों करने दे रहे हो। Because there are lots और समाज में कोई सोशल डिस्पैरिटी नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। एज ए सोसाइटी वी शुड लिविंग हियर, तो हम अपने जिसको नेचर इन्वायरमेंट का लुक आफ्टर करें और अपने देश को रेस्पेक्ट करें। वो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ डिस्टिंक्शन नहीं हो, कुछ भेदभाव नहीं है। अबाउट रिवाइविंग हिंदू कल्चर एंड स्प्रेडिंग इट, आई मीन व्हाट आर द इनिशिएटिव्स यू सजेस्ट? हम बोल रहे हैं कि देखो, पहले चीज़ है कि हिंदू धर्म की अच्छी चीज़ है, जो रैशनल साइंटिफिक वेलफेयर की चीज़ें हैं, वो सबके बारे को पढ़ना चाहिए, उसको सब लोगों को बताना चाहिए, है ना। ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द दुनिया, नॉट टू इवेंजलाइज द वर्ल्ड। Okay, absolutely, not to evangelize the world. I like that. For our audience, दर्शकों के लिए, can you give us tips or mantras for success from our Hindu shastras? देखो, सबसे बड़ा चीज़ है हमारे यहाँ मंत्र, हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि मैं किसी भी चीज़ परिश्रम जो ना, देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू द परिश्रम, है ना। इसलिए परिश्रम इज़ लाइक ए स्टेयरकेस, हार्ड ना इज़ ए स्टेयरकेस, यू नो। तो हमें परिश्रम हर फील्ड में, जिस फील्ड में हो, इकॉनमी में हो, एजुकेशन एकेडमिया हो, हर क्षेत्र में हमारे लोगों को, आज के प्रेजेंट जनरेशन को मेहनत करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या आज का प्रेजेंट जनरेशन सभी कंफर्ट लग्जरी तो चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, तो ये सक्सेस का मंत्र नहीं हो सकता। इसलिए सभी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाओ, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, कमिटमेंट के साथ काम करें, यही सक्सेस का मंत्र है। Okay, very good. नमस्ते। धन्यवाद स्वामी जी. Those are very good mantras for success. श्रद्धा, विश्वास, and of course मेहनत भी होनी चाहिए. And thank you, and we look forward to your World Hindu Economic Forum in December, and I'm sure it will be a great success. हाँ, आप लोग सबकी शुभकामना, सपोर्ट होगा तो इट विल बी ग्रेट सक्सेस। हाँ, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हमारी साइड से. थैंक यू स्वामी. नमस्ते।